अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 365 के बारे में या 365 के बारे में। अब ये विंडोज 365 क्या चीज है? माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम हमें विंडोज 11 के नाम से दिया है और उसकी लीक्ड आईएसओ पर मैं तकरीबन 2 से 3 वीडियोस बना भी चुका हूं जो कि मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और विंडोज 11 की अपडेट बहुत सारे लोगों के पीसेज में हमें देखने को मिल भी चुकी है जिनके पीसेज विंडोज 11 के साथ कंपैटिबल हैं और विंडोज 11 का स्टेबल वर्जन की रिलीज हमें इसी साल फॉल 2021 में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विंडोज 365 क्या चीज है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात ये कि विंडोज 365 विंडोज का कोई अलग से वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें होगा ये कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 10 या विंडोज 11 या कोई सी भी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज जिसकी अपडेट ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हो वो हमें यहाँ पर क्लाउड बेस्ड देखने को मिल जाएगी। आपको थोड़ी सी फी पे करना पड़ेगी और आप इजिली अपने क्लाउड बेस्ड डेस्कटॉप को असेस कर सकेंगे। और ये आइडिया नया नहीं है, वीपीएस का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वीपीएस वर्चुअल सर्वर्स होते हैं जहां पर आपके क्लाउड बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉय किए जाते हैं और आप कुछ पैसों के इवज उन अपने क्लाउड बेस्ड डेस्कटॉप को असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Amazon के वीपीएस सर्वर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जहां पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू फी पे करते हैं तो वहां पर आपको 12 मंथ के लिए फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी तरह और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जिसके थ्रू हमें वीपीएस सर्विस देखने को मिल जाती हैं। अगर Amazon या किसी और ब्रांड के वीपीएस सर्वर्स की बात करें तो वहां पर हमें विंडोज की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेटर देखने को नहीं मिलती। ऑल्दो की इंटरनेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है बट विंडोज की जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती। और अब फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इस सर्विस को प्रोवाइड करने का फैसला किया है और यहां पर उम्मीद ये की जा सकती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को खुद ऑन करता है तो विंडोज की क्लाउड बेस्ड परफॉर्मेंस हमें बहुत बेटर देखने को मिलने वाली है। एक और एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की एग्जांपल हमारे पास पहले से ही मौजूद है जहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट को वेब ब्राउजर के थ्रू असेस कर सकते हैं और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी एप्लीकेशंस हम अपने वेब ब्राउजर के थ्रू असेस कर सकते हैं। और सेम इसी चीज को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी अप्लाई करने वाली है कि आप अपने डेस्कटॉप को वर्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड और फिर आप उन्हें अपने किसी भी और डिवाइस, इवन अपने किसी दोस्त का टैबलेट पकड़ के या मैक ओएस पकड़ के वहां पर भी अपने अकाउंट को लॉगिन करते हुए अपने डिवाइस को असेस कर सकते हैं जो कि आपने वर्चुअली क्रिएट की होगी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर। और अब बात कर लीजिए विंडोज 365 के बेनिफिट्स के बारे में। विंडोज 365 का जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो इसकी इंटरनेट की स्पीड होने वाली है। यहां पर हमारे पास जो इंटरनेट की स्पीड हमें देखने को मिलेगी वो गीगाबाइट्स में होने वाली है। जिन लोगों को नहीं आइडिया गीगाबाइट का तो भाई ये बहुत ज्यादा इंटरनेट की स्पीड होती है। समझ लो कि आप हवाओं से बातें करोगे, बहुत ज्यादा इंटरनेट की स्पीड होती है। और जितने भी वीपीएस सर्वर्स हमें डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिलते हैं वहां पर इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और यहां पर एक और इंफॉर्मेशन की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि जिन लोगों को नहीं पता कि पहले इस तरह होता था कि जो फेक यूट्यूबर्स होते थे, जो फेक यूट्यूबर्स वो होते हैं जो कि किसी के कंटेंट को डाउनलोड करके फिर अपना नया चैनल बना के उस चैनल पर अपलोड करके पैसे कमाते थे। अब तो यूट्यूब ने इस चीज को बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया है, बट पहले जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी तब फेक यूट्यूबर्स इस तरह करते थे कि वीपीएस सर्वर्स को यूज करते हुए, क्योंकि यहां पर इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, तो रातों रात वो क्या करते थे, किसी बंदे की 200, 250 या 300, 500 भी वीडियोस होती थी तो वो एक ही रात में उस सारी वीडियोस को डाउनलोड करके अपना फेक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वहां पर उस सारी वीडियोस को अपलोड कर देते थे। उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता था और वहां से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते भी थे। तो इस तरह से फेक यूट्यूबर्स वीपीएस में इंटरनेट की स्पीड को गलत तरीके में भी इस्तेमाल करते थे। तो अपना अपना तरीका है कि आप किस चीज को किस तरह से यूज करते हैं। तो यहां पर भाई इस तरह के भी गलत काम होते हैं। और अगर सेकंड मेजर बेनिफिट की बात करें तो ये सिक्योरिटी के हवाले से है, क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल डेस्कटॉप की बात करें तो वहां पर आप किसी भी बंदे की यूएसबी को अटैच कर देते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक करने लगते हैं तो आप सॉफ्टवेयर के क्रैक के साथ वायरस को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपका पर्सनल पीसी कभी भी सिक्योर नहीं होता, वहां पर किसी ना किसी तरह का वायरस या रैंसमवेयर वो आपके डेस्कटॉप में बैकएंड पर परफॉर्मेंस कर रहा होता है। कहीं पर वो बिटकॉइन को माइन करने में आपके पीसी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं, तो इस तरह से आपका पीसी सिक्योर नहीं होता अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं तो। और अगर बात करें वीपीएस सर्वर्स की तो वहां पर आपके पीसी की सिक्योरिटी का जिम्मा उन सर्वर्स पर होता है और उन सर्वर्स की कंपनी का होता है जिन्होंने उन सर्वर्स को डिप्लॉय किया होता है। तो जाहिर सी बात है वो कंपनी अपने सर्वर्स को तो हैक होने नहीं देगी। तो सिक्योरिटी का यहां पर मेन जो बेनिफिट मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी का बेनिफिट यहां पर बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर थर्ड बेनिफिट की बात करें तो आपको अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगी। जैसे ही उस सॉफ्टवेयर की अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी, ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर दिया जाता है। बट अगर आप अपने
पर्सनल पीसी की बात करें तो वहां पर आपको मैनुअली खुद अपडेट करना पड़ता है। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की बात करें तो वहां पर भी ऑफिस का कोई भी लेटेस्ट वर्जन आता है या वहां पर कोई भी लेटेस्ट फीचर आता है तो वो सबसे पहले आपको ऑफिस 365 में ही देखने को मिलता है। तो अपडेट के हवाले से भी ये एक बेनिफिट है। और अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ये ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, बट मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो बंदे ऑफिशियली विंडो को यूज करते हैं, मींस के जो लाइसेंस्ड विंडो को यूज करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट को पे करते हैं विंडोज को यूज करने के लिए, उन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट 365 का ट्रायल मिलना चाहिए जो कि तकरीबन 1 साल तक होना चाहिए। क्योंकि अगर उन लोगों को क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी पसंद आए तो वो डेफिनेटली उसके लिए भी पे करेंगे। अगर वो अपने पर्सनल पीसी के लिए पे कर रहे हैं तो वो उसके लिए भी पे कर देंगे। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का ही फायदा है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं, हर चीज के डिसएडवांटेजेस होते हैं और यहाँ पर जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो रिसोर्सेज के हवाले से होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल प्लान हमें देखने को मिलता है वहां पर 4 GB की रैम देखने को मिलती है और जो सबसे हाई वाला प्लान हमें देखने को मिलता है वहां पर 8 GB की रैम देखने को मिलती है। और इसी तरह अगर स्टोरेज की बात करें तो वो 128 से लेकर 256 तक देखने को मिलती है। और अगर प्रोसेसर्स की बात करें तो वो हमें 2 कोर से लेकर 8 कोर तक देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह रिसोर्सेज की अगर ओवरऑल बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट अभी के लिए हमें ये रिकमेंड नहीं करता कि हम विंडोज 365 में गेमिंग को करें। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी के लिए सिर्फ इसे बिजनेस पर्पस के लिए ही बनाया है कि आप अपने ऑफिस वर्क को यहां पर कर सकते हैं। गेमिंग वगैरह के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि गेमिंग के लिए जो सबसे रिकमेंडेड हार्डवेयर होता है वो ग्राफिक कार्ड होता है। और यहां पर हमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 365 के किसी भी प्लान में ग्राफिक कार्ड की डिटेल देखने को नहीं मिलती। तो होप सो इन फ्यूचर ग्राफिक कार्ड की फैसिलिटी को भी यहां पर विंडोज 365 में ऐड कर दिया जाए। और विंडोज 365 के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। और इसके अलावा जो ऑफिशियल इवेंट है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 365 के बारे में वो 2 अगस्त को हमें देखने को मिलेगा। वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली विंडोज 365 को लॉन्च करेगा और हमें बताएगा कि यहाँ पर प्लान्स क्या हैं, इसके रिसोर्सेज क्या हैं और मजीद डिटेल्स हमें 2 अगस्त को ही देखने को मिलेगी। और अगर आप उन डिटेल्स को भी जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।